हेलो एवरीवन। दोस्तों, हमारे जीवन में ना खुशियों की बहुत इम्पोर्टेंस है और हम सबको जिंदगी में हमेशा खुश रहना चाहिए, पॉजिटिव रहना चाहिए। लेकिन कभी-कभी रिश्तों को बचाने के लिए, रिश्तों को दूसरों को खुश रखने के लिए, दूसरों के चेहरे पे स्माइल देखने के लिए हम अपनी पूरी ज़िंदगी कुर्बान कर देते हैं। और एक टाइम ऐसा आता है कि जब आप खुद खुश होना चाहते हैं, तो आपके साथ कोई नहीं होता। उस समय पर ऐसी स्थिति हो जाती है, उस समय आप अपने आप को इतना अकेला, इतना असहाय महसूस करते हैं कि आपको लगता है कि शायद आपको खुश होने का अधिकार ही नहीं है। इसका एक लेसन है कि कभी भी ना दूसरों की दया से जो खुशियाँ मिलती हैं ना, उन पर कभी खुश मत होइए। खुश उन पर होइए जो आपके अंदर से आती हैं, आपके दिल से आती हैं। मैंने अपनी लाइफ में ना बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है कि जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी जो है वो दूसरों को खुश करने में निकाल दी, दूसरों की सेवा करने में, चाहे वो आर्थिक रूप से हो, चाहे शारीरिक रूप से हो, किसी भी तरीके से हो, उन्होंने अपना पूरा जीवन सिर्फ़ और सिर्फ़ दूसरों के लिए बिता दिया। लेकिन जब उनका वक़्त आया, जब उन्हें लगा कि उनको मुस्कुराना है, उन्हें खुश होना है, तो दूसरे लोगों को वही चीज़ बहुत बड़ी प्रॉब्लम लगना शुरू हुई। क्योंकि जब आप दूसरे की खुशी में खुश होते हैं ना, तो सामने वाले को बहुत अच्छा लगता है कि मतलब ये पर्सन खुश है। लेकिन जब एक्चुअली आपको खुश होने की ज़रूरत होती है या आपको अंदर से खुशी फ़ील होती है, तो उस समय दूसरों को ये डाउट होने लगता है, ये इंसान खुश क्यों है? आखिर ऐसा क्या हो गया है कि ये खुश है बहुत ज़्यादा? क्योंकि आज की जो हमारी दुनिया है, आज का जो हमारा समाज है, वो अपनी तकलीफ़ों से परेशान नहीं होता है, उसकी परेशानी दूसरों के चेहरे पर आने वाली मुस्कुराहट है। तो आप जो है अपनी खुशियों के लिए, अपनी चीज़ों के लिए दूसरों पर निर्भर मत रहिए। अपनी मुस्कुराहट के लिए खुद खोजिए कि कौन-सी ऐसी चीज़ें हैं, कौन से ऐसे पल हैं जिनको आप जीना चाहते हैं, जिसमें आप खुश रहना चाहते हैं, जो चीज़ें आपके चेहरे पर मुस्कुराहट ला सकती हैं, उनके बारे में जानने और समझने की कोशिश कीजिए। और ये चीज़ तभी हो सकती है जब आप अपने अंदर छिपी हुई चीज़ों को तलाशेंगे, अपने आप को तराशेंगे। तब आपको शायद ये एहसास होगा कि आप किन चीज़ों को देखकर खुश होते हैं। क्योंकि होता क्या है कि जब तक आप में एनर्जी है, आप दूसरों के लिए कर रहे हैं, दूसरों के लिए खुश हो रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो सब आपके इर्द-गिर्द घूमना शुरू कर देंगे। सबको बहुत अच्छा लगेगा कि आप उनके लिए खुश हैं, है ना? लेकिन जिस दिन आप अपनी चॉइस सामने रखेंगे या आपको लगेगा कि आपकी खुशी इस बात में है, वैसे ही दूसरों को प्रॉब्लम होना शुरू हो जाए। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप खुद की खुशी तलाशें। क्योंकि दूसरे की दी हुई खुशियाँ ना सिर्फ़ एक तरीके से देखा जाए तो हम अपने खुशियों का जो रिमोट कंट्रोल है वो दूसरों के हाथों में दे देते हैं। सिर्फ़ इसलिए क्योंकि हमें लगता है कि कहीं उसको दुःख ना पहुँचे, कहीं उसको तकलीफ़ ना हो जाए। तो इसलिए हम जब जो जैसे चाहता है हम खुश होते हैं, हम स्माइल करते हैं, है ना? हम दूसरे की खुशियों में शरीक होते हैं, शामिल होते हैं। और जिस दिन क्योंकि वो रिमोट कंट्रोल जिसके हाथ में है ना, वो जिस दिन चाहेगा उस दिन आपकी स्माइल बंद कर देगा। क्योंकि वो डोर तो उसके हाथ में दे रखी है आपने अपनी मुस्कुराने की। तो जब तक उसे अच्छा लगेगा वो आपको मौका देगा मुस्कुराने का, नहीं होगा या जिस समय वो नहीं चाहेगा, उस समय वो आपके चेहरे से वो मुस्कुराहट छीन लेगा। तो इसलिए हमें वो कोशिश करनी चाहिए कि हमें अपने मुस्कुराने के लिए, अपनी खुशियों के लिए दूसरों को वजह नहीं बनाना है। हमें खुद के लिए खुश होना है, जिसके लिए हमें वो हर चीज़ करनी है जिसमें हमें खुशी मिलती है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि अगर दूसरे को खुशियाँ मिल रही हैं तो हम उसमें दुखी हो जाएँ। इम्पोर्टेंट ये है कि अगर दूसरे की खुशियाँ हैं, बेशक हम उसमें शामिल रहें, उनके साथ एन्जॉय करें, उनको एप्रिशिएट करें, है ना? उनके हर पल में उनका सपोर्ट करें। लेकिन ऐसा ना करें कि
उसकी वजह से उनको खुशियाँ देते-देते हम खुद की खुशियों के बारे में सोचना ही भूलते हैं। जीवन में काफ़ी सारे लोग मैंने ऐसे देखे हैं जिनको बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बीच जो पले-बड़े होते हैं, तो वो कई बार सिर्फ़ दूसरों के लिए करते ऐसी स्थिति में चले जाते हैं, जहाँ शायद उन्हें याद ही नहीं रहता कि वो लास्ट टाइम कब मुस्कुराए। तो इसलिए आप सबके साथ खुश रहिए, सबको सपोर्ट कीजिए, सबकी ज़िंदगी में जो भी आपका एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है, वो आप दूसरों के साथ शेयर करिए, है ना? लेकिन अपनी खुशियों की तलाश खुद करिए, क्योंकि खुशियाँ वो नहीं होती हैं जो ऊपर से दिखाई देती हैं या ऊपर से आप जिन्हें फ़ील करते हो। खुशियाँ वो होती हैं जो अंदर से आती हैं। जिसमें आपको आपके चेहरे पे खुद ब खुद स्माइल आ जाती है, आपको हँसना नहीं पड़ता है, आपको खुश होना नहीं पड़ता है, आप ऑटोमैटिकली खुश हो जाते हो। और उसके लिए ये भी ज़रूरी नहीं है कि वो खुशियाँ किसी बड़ी-बड़ी चीज़ों को देखकर या बड़ी-बड़ी चीज़ों को फ़ील करके ही आती हैं। हो सकता है कि आज मैं बाहर निकलूँ और मेरे पौधे में गुलाब का फूल लगा हो, मैं उसे ही देख के स्माइल करने लग जाऊँ। है ना? हो सकता है मैं किसी पंछी को उड़ते हुए देखूँ और मैं उसको जब बहुत ध्यान से देखूँ और मुझे उसकी उड़ान जो है कहीं दिल को टच कर जाए और मैं उससे ही खुश हो जाऊँ। खुशियों की कोई डेफ़िनेशन, कोई बाउंड्रीज़ नहीं है। खुशियाँ अंदर से जिस भी चीज़ को देखकर आप अपने आप में एक चेंज महसूस करते हैं, एक एनर्जी महसूस करते हैं, फ़ील करते हैं, वही आपकी दिल की खुशी है। तो ये जो चीज़ें हैं, वो आपको अपने अंदर खोजनी पड़ेंगी खुद। आप भले ही ज़िंदगी में कितने भी व्यस्त हो, है ना? ज़िंदगी से कितने भी त्रस्त हो, लेकिन आपके लिए ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप किस बात से खुश हो। कौन-सी ऐसी चीज़ है जो आपके चेहरे पर स्माइल ले आती है? वो छोटी हैं या बड़ी हैं, ये चीज़ कोई मैटर नहीं करती। मैटर करती है ये आपकी सोल कहाँ उस चीज़ से कनेक्ट हो रही है। क्योंकि जो खुशी ना सिर्फ़ शारीरिक रूप से होती है, वो थोड़े टाइम के बाद खत्म हो जाती है। लेकिन जो खुशी आत्मिक होती है, आत्मा से कहीं कनेक्ट हो रही होती है ना, वो हमेशा आपके साथ रहती है और वो ही रियल खुशी होती है। तो हमें हमेशा इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखना चाहिए। बहुत सारे लोग कहेंगे कि हमारे पास तो टाइम ही नहीं है सोचने का, ठीक है ना यार, सबके साथ सब खुश हैं, हम खुश हैं। लेकिन नहीं, एक टाइम ऐसा आएगा कि सब खुश होंगे पर आप सोच ही नहीं पाएँगे, आपको समझ ही नहीं आएगा आप किस वजह से खुश हो, क्यों खुश हो, किस लिए खुश हो, आपके पास कोई रीज़न नहीं समझ में आएगा आपको। तो आप हमेशा सबका सपोर्ट करते हुए, सबके बीच में रहते हुए, सबका साथ देते हुए भी इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखें कि आपकी सोल को किस चीज़ में खुशी मिलती है, आपकी आत्मा को किस चीज़ में खुशी मिलती है। आप कितने भी बिज़ी रहिए, आपका एवरीडे रूटीन कैसा भी हो, पर आप कुछ पल उसमें से ऐसे ज़रूर निकालिए, जो कि आप ये आत्मचिंतन कर सकें, अपने आप पे ये विचार कर सकें कि कौन-सी चीज़ें हैं जो आपको कहीं न कहीं अट्रैक्ट करती हैं, आपको खुशियाँ देती हैं। हो सकता है कि आपको म्यूज़िक सुनना बहुत पसंद हो, आपको वो अंदर से बहुत खुशी देता हो सकता है आपको पेंटिंग करना बहुत पसंद हो सकता है कि सिर्फ़ समुद्र के किनारे बैठकर आपको लहरें देखना ही बहुत पसंद हो और हो सकता है कि आपको सिर्फ़ चाँद को निहारते रहना बहुत पसंद हो। उससे आप बहुत खुशी फ़ील करते हो। खुशियों के लिए सांसारिक चीज़ें हैं, वही इम्पोर्टेंट हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। खुशियों के लिए वो ज़रूरी है जिससे आपकी सोल कनेक्ट कर गई है और जहाँ आपकी सोल कनेक्ट करेगी ना और उससे जो आपको खुशी मिलेगी, उस खुशी की दुनिया में कोई बराबरी नहीं है, कोई एहसास नहीं। तो अपनी सोल की खुशियों को पहचानना शुरू करिए कि आपकी सोल किस चीज़ में खुश होती है। आपने देखा होगा कभी-कभी कुछ लोगों को स्ट्रीट डॉग्स जो होते हैं, उनके साथ खेलना ही बहुत पसंद होता है। उनके लिए उनकी सेवा करना बहुत पसंद होता है। उसमें वो बड़े खुश होते हैं, है ना? कुछ लोगों को सड़क चलते किसी गरीब की हेल्प करना बहुत पसंद होता है, मतलब उसमें उसको बहुत खुशी मिल रही होती है। तो खुशियाँ जो हैं कभी पैसों से नहीं खरीदी जा सकती हैं।
खुशियाँ जो हैं वो अंदर से आती हैं और वो किसी भी चीज़ में हो सकती है, किसी भी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी किसी भी चीज़ में आप पा सकते हैं। तो इसलिए सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट है आपकी लाइफ की, अगर आप सच में एक रियल खुशी पाना चाहते हो, तो आपको सबसे पहले अपने लिए कुछ समय निकालना बहुत ज़रूरी है। आप उस समय को निकाल के अपने अंदर आत्मचिंतन कीजिए कि कौन-सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको खुशियाँ देती हैं और अपनी पूरी दिनचर्या में ना दिन भर में कुछ समय ऐसा ज़रूर दीजिए जब आप खुद के लिए खुश हो सकें। क्योंकि जब आप खुश होंगे ना, तो ही शायद आप दूसरों को भी रियल खुशी दे पाएँगे। वरना जो खुशी आप दूसरों को दे रहे हैं, आप कहेंगे कि नहीं अरे हम तो दूसरे खुश हैं तो हम खुश हैं। लेकिन वो खुशी जो आप उनको दे भी रहे हैं ना, वो सिर्फ़ आर्टिफ़िशियल है। फिर सिर्फ़ जब तक वो आपके सामने है तब तक ही आप उनके साथ खुश हैं। एक टाइम ऐसा आता है ना जब आप हर चीज़ से फ्री होने लगते हैं, एक एज ऐसी आती है जब आप हर चीज़ से अलग होने लगते हैं, तब आपको इस चीज़ का ख़्याल आता है कि कौन-सी ऐसी चीज़ है जो मुझे वास्तविकता में खुश कर सकती है। लेकिन कई बार तब ना शरीर होता है आपके पास उस खुशी को एन्जॉय करने के लिए और ना समय होता है आपके पास, ना परिस्थिति। तो इसलिए आप अपनी उस एज का इंतज़ार मत करिए कि अरे कोई नहीं, एक टाइम आएगा जब हम अपने लिए जिएँगे। नहीं, वक़्त के साथ जिए, वक़्त के साथ जिएँ, वक़्त वक़्त के साथ ये डिसाइड करें कि आप किस बात में खुश हैं और अपने एवरीडे रूटीन में से भी कुछ ना कुछ समय आप अपनी खुशियों के लिए ज़रूर दें, ताकि जब कभी आप अगर किसी के सामने खुश हों किसी बात को लेकर, तो उसको इस बात का आश्चर्य ना हो कि अरे यार! ये आज इंसान किस बात पे ऐसा क्या स्पेशल हुआ है जो खुश है? तब उसको ये लगेगा कि अरे ठीक है, ये तो उसकी आदत है, वो तो रोज़ ही खुश रहता है, तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब आप रोज़ एकदम सीरियस, बिज़ी-बिज़ी और हर तरीके से रहेंगे ना और फिर अचानक से किसी के सामने बहुत हैप्पी मूड में होंगे ना, तो दूसरा डाउट करना शुरू कर देता है कि आपकी ऐसी कौन-सी चीज़ आपको मिल गई जिसकी वज़ह से आप खुश हैं। तो बेहतर है कि आप उस खुशी को जो आप खुद क्रिएट करें, ऐसी खुशी को आप अपने जीवन का हिस्सा बनाइए, खुद भी खुश रहिए और जब आप खुश रहेंगे तो शायद आप दूसरों को भी रियल हैप्पीनेस दे पाएँगे। कि जहाँ रियल खुशी होती है, वहीं ईश्वर का भी वास होता है। तो वहीं आप जो है उस रियल वर्ल्ड को देख पाएँगे, जिसकी हर इंसान को ज़रूरत होती है। उसको एक बार उस रियल वर्ल्ड को देखना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि वो जो सैटिस्फैक्शन उसे उस रियल वर्ल्ड को देखने के बाद मिलेगा ना, वो शायद पूरी ज़िंदगी भागते-भागते भी वो कभी अचीव नहीं कर पाए। तो खुश रहिए, दूसरों को भी खुश रखिए, लेकिन रियल खुशी के साथ, अपनी सोल वाली खुशी के साथ। और कभी अपना रिमोट कंट्रोल अपनी खुशियों का किसी और के हाथ में मत दीजिए कि वो जब चाहें आपके जीवन से वो उन खुशियों को छीन लें और आप सिर्फ़ और सिर्फ़ एक तमाशा बनकर रह जाएँ। सो थैंक यू सो मच। अ, आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।